हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं जिसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या फिर फोर्स ड्यू टू मेनी चार्जेस। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये जानेंगे। इससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं पिछले टॉपिक के बारे में। पिछले टॉपिक में मैंने क्या पढ़ाया था, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ या उसके बाद लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया। ठीक है, और जिसके कारण क्या हो गए, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हमसे जुड़े। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है, तो ध्यान से देखिए। द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन चार्ज। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक चार्ज है, इस पर जो टोटल फोर्स होगा, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन चार्ज इज इक्वल टू ये आपका मान लेते जो Q1 फोर्स है, Q0 है, उस पर जो टोटल जो फोर्स लग रहा है वह आपका बराबर होता है इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज एक्टेड ऑन इट by the all other charges। ठीक है, यानी अगर हम बात करेंगे कि ये एक कोई चार्ज Q1 है, तो किसी दिए गए चार्ज पर अगर हमें टोटल फोर्स फाइंड करना है तो ये बराबर होता है किसके? प्रत्येक चार्ज के द्वारा। जैसे Q1 के द्वारा F1 फोर्स लगा, Q2 के द्वारा F2, Q3 के द्वारा F3 फोर्स लगा। ठीक है, तो प्रत्येक चार्ज के द्वारा लगाए गए फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। वंस अगेन आई रिपीटेड इट, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन चार्ज इज वेक्टर sum of forces acted on it by all the other charges। मतलब किसी दिए गए चार्ज पर जो आपका रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स होता है, वह प्रत्येक चार्ज के द्वारा लगाए गए फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। यही आपका क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। इज इट क्लियर? सो अब हम इसके डेरिवेशन के बारे में जानेंगे। यहाँ पर ये डायग्राम बनाया गया है। इस डायग्राम में क्या लिया गया है कि एक आपका चार्ज है Q0, जिसको हम मेन चार्ज बोल रहे हैं। ठीक है, अब इस चार्ज पर क्या हो रहा है? Q0 पर Q1 के द्वारा, Q2 के द्वारा, Q3 के द्वारा और डॉट डॉट Q1 के द्वारा, मतलब बहुत सारे चार्जेस हैं। Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Q1। Q1 जो चार्ज है पहले वाले से मतलब Q0 से R1 डिस्टेंस पर है। Q2 जो चार्ज है वह आपका R2 डिस्टेंस पर है। उसके बाद Q3 जो चार्ज है वह Q0 से R3 डिस्टेंस पर है। और इसी प्रकार डॉट 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 बहुत सारे चार्ज है। Rn ये आपका N1 जो चार्ज है वो आपका Qn है और वह आपका Rn डिस्टेंस पर है। ठीक है, सो पहले हम बात करेंगे कि Q1 चार्ज के द्वारा। देखिए, Q1 चार्ज के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो आपका F1 फोर्स लग रहा है। Q2 के द्वारा F2, Q3 के द्वारा F3 डॉट 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 Qn के द्वारा Fn। इज इट क्लियर? सो वन बाई वन हम लोग प्रत्येक के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो पहले फाइंड कर लेते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? F1 मीन्स क्या हम बोलेंगे? इसी प्रकार हम स्टेटमेंट सबका लिख देंगे। F1 मीन्स अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू चार्ज Q1 पर जो फोर्स लग रहा है Q1 के द्वारा वो उसी को हम F1 बोलेंगे। इसी प्रकार F2 का F3 का भी निकाल सकते हैं। देखिए, F1 मीन्स क्या, जैसे हम पढ़े थे क्या, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ में फाइनल डेरिवेशन आपका अगर बात करेंगे तो आपका वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? F बराबर K Q1 Q2 इंटू R वेक्टर बाई R क्यूब। ठीक है,
या फिर के का मान रख दीजिए एफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 R वेक्टर बाई R क्यूब, ये होता है ना। तो पर पहला वाला के द्वारा बात करेंगे तो के पहला वाला चार्ज है Q1 Q0 R1 क्यूब और R1 वेक्टर, यानी इसके द्वारा जो डिस्टेंस है O से या Q0 से वो आपका R1 है, इसलिए R1 वेक्टर हो गया। इसी प्रकार दूसरे वाला के द्वारा बात करेंगे तो क्या हो जाएगा फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q2, तो F2 बराबर के Q2 Q0, ठीक है, R2 वेक्टर बाई R2 का क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे F3 के लिए, मतलब F3 के लिए यानी ये क्या हो जाएगा थर्ड चार्ज के द्वारा लगा हुआ फोर्स, तो के Q3 Q0, ठीक है, R3 वेक्टर बाई R3 का होल क्यूब। उसके बाद डॉट डॉट आएंगे Fn बनाएंगे तो के Qn Q0 बाई Rn क्यूब इंटू Rn वेक्टर, ठीक है। तो ये हम निकाल दिए n तक। अब जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या होता है F नेट बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3, तो ये बारी बारी से बात कर लेंगे, ठीक है। तो F1 प्लस F2 प्लस F3, F1 का मान कितना है इसको यहाँ पर रखेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं सब में क्या कॉमन है, सब में आपका K कॉमन है और Q0 कॉमन है, K Q0 कॉमन है ना। तो ये हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो K Q0 को हम बाहर निकाल दिए, बचा क्या इसमें से Q1 बाई R1 क्यू इंटू R1 वेक्टर, Q1 बाई R1 क्यू इंटू R1 वेक्टर। दूसरा वाला में क्या बचा है Q2 इंटू R2 वेक्टर बाई R2 क्यूब, Q2 इंटू R2 वेक्टर बाई R2 क्यूब। तीसरा वाला में क्या बचा, इसी प्रकार तीसरे वाला में बात करेंगे तो Q3 इंटू R3 वेक्टर बाई R3 क्यूब। एन टर्म के लिए बात करेंगे तो Qn इंटू Rn वेक्टर बाई Rn क्यूब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे K का मान हम यहाँ पर रख देंगे, K का मान क्या होता है 1/4πε0, और इसके साथ ही साथ हम लोग अब फाइनली समेशन में बात करेंगे, ठीक है। K 1/4πε0 K का मान Q0 इसमें था यहाँ पर रख दिए, क्योंकि K Q0 बाहर आ रहा था तो K का मान ये हो गया और Q0 ये हो गया। अब समेशन में बात करते हैं, समेशन में ये आपका 1 से लेकर n तक ही स्टार्ट होगा, 1 से लेकर n तक, यानी बहुत सारा चार्ज है। तो i इक्वल टू 1 से लेकर, इसको समेशन बोलते हैं, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n, ठीक है। यानी समेशन i बराबर 1 से लेकर n तक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है Q1 Q2 Q3 डॉट 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 n तक जा रहा है, तो इसलिए हम ये सबके लिए अलग अलग है, तो यहाँ पर हम i लिख दिया, मतलब इसके जगह पर कोई आप वैल्यू रख सकते हैं। 2 के लिए बात करेगा तो 2 तक जाएंगे, 3 के लिए बात करेगा तो 3 तक जाएंगे, चैन खोल देंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे, i इक्वल टू 1 से लेकर n तक हो गया, और R1 क्यूब और इंटू RI वेक्टर। आज के इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेशों का वितरण। उम्मीद करते हैं कि अगले लेक्चर में भी यही उत्साह के साथ आप हमारा क्लास करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।